सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, राष्ट्रपति शासन लागू करो, राष्ट्रपति शासन लागू करो, पेपर चोर गद्दी चोर, पेपर आपको यहाँ पे धरना प्रदर्शन और यहाँ पे मतलब होना पड़ता है। देखिए, आज पूरे प्रदेश के अंदर जो अराजकता का माहौल बना है उसके लिए धामी सरकार दोषी है। इसी क्रम को लेकर हम यहाँ आए हैं नई टिहरी में। ये वीरों की धरती है। हमारी मांग है, जो युवा बेरोजगार कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करो और परीक्षा रद्द करो। धामी सरकार क्यों नहीं कर रही है, जबकि धामी जी कह रहे हैं कि हाँ परीक्षा लीक हुई है, फिर स्वीकार भी रहे हैं और परीक्षा जो है रद्द नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर हम यहाँ आए हैं। आज धामी जी का पतला फूका है। पूरे प्रदेश के अंदर उत्तराखंड के आंदोलन ने उत्तराखंड को जागृत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम रखे। उसी क्रम के तहत यहाँ आए हैं और हमें उम्मीद है कि युवाओं की इस मांग को सरकार मांगेगी। यहाँ पर बच्चे सुरक्षित नहीं है, नौकरियां सुरक्षित नहीं है, संसाधन सुरक्षित नहीं है। सरकार है किसकी? सनातन धर्म के बच्चों को लूटने के लिए सत्ता दी गई है। इसी चीज को लेकर हम आए हैं और मुझे उम्मीद है धामी जी या तो ये सीबीआई जांच करवाएंगे वरना सत्ता छोड़ेंगे। इसके बावजूद भी अगर नहीं कर पाएगी सर, इसके बाद क्या रहेगा सर? लोकतंत्र में पुतला दहन, सत्ताओं के खिलाफ जनता को जागृत करने का हम काम करेंगे। 95 ब्लॉक 110 से ज्यादा तहसीलों में हमारे कार्यक्रम अनवरत चलते रहेंगे जब तक धामी सरकार घुटनों पे नहीं आएगी। ये कार्यक्रम इसी तरीके से पहाड़ों में होते रहेंगे। यहाँ पर नारेबाजी की क्या उद्देश्य है आपका यहाँ पर ये नारेबाजी करने का और यहाँ पर पहुँचने का? देखिए, इसके दो तीन अहम मुद्दे हैं। एक तो इसी जनपद का एक युवा केशव थलवाल, उसके साथ पुलिस ने जिस तरह का उत्पीड़न कुकृत्य किए हैं उसमें हमें न्याय चाहिए। उसमें जो पुलिस जांच की बात हो रही है उससे हम संतुष्ट नहीं है। उसमें पहले तो धर्मेंद्र रौतेला और बाबू खान तत्काल प्रभाव से सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र रौतेला पर केवल केशव थलवाल वाले मामले में आरोप नहीं है, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने उस पर आरोप लगा दिए हैं। तो ये एसपी आयुष अग्रवाल की जिम्मेदारी है कि वो धर्मेंद्र रौतेला को लाइन हाजिर करते हुए पहले तो तत्काल प्रभाव से निलंबित करें। नहीं करेंगे तो हम सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन की प्रदेश में हमने मांग कर दी है। दूसरा अहम मुद्दा जो प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ है, पेपर लीक का मुद्दा। हम ये मानते हैं कि पेपर लीक एक ऐसा जघन्य अपराध है जो युवाओं को आत्महत्या के लिए मजबूर करता है। जो गरीब लाचार परिवार चाहते हैं कि उनके कोई बच्चा थोड़ा पढ़ लिख कर अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल ले, उसकी कमर टूट जाती है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। पेपर चोर का मुजरिम मैं मुख्यमंत्री धामी को मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि अगर पिछली बार आपने कहा था कि आप सशक्त नकल विरोधी कानून ला गए तो हाकम सिंह दोबारा से कैसे पकड़ा जाता है। इसलिए ये जिम्मेदारी लेते हुए आपको इस्तीफा देना चाहिए। इसी वजह से आज हमने उनका पुतला दहन भी किया है और हम ये चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वो इस्तीफा दे। नहीं इस्तीफा देंगे तो हमारा अनुरोध है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इस तरह से आजादी के नारे लग रहे हैं देहरादून में, तो जहाँ पर भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज की आजादी चाहिए आखिरकार? देखिए, आजादी भ्रष्टाचार से चाहिए। जो भ्रष्टाचार है, पेपर लीक के रूप में जो भ्रष्टाचार है, महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है उससे आजादी चाहिए, पुलिस का जो उत्पीड़न है उससे आजादी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारी से आजादी चाहिए। तो तमाम सामाजिक मुद्दे हैं जिनसे आजादी चाहिए और हम इस देश के नागरिक हैं, भारत के हम जो है नागरिक हैं। और ये देवभूमि उत्तराखंड का तो एक एक जवान सीमा पर अपनी कुर्बानी देता है। हम जो है देशभक्त लोग हैं और हम इस प्रकार की आजादी चाहते हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में हम खुशहाल रह सकें। एक नया शब्द जो आ गया है कि पेपर जिहाद, तो इस पे क्या कहना चाहिए? पेपर जिहाद तो पुष्कर सिंह धामी करवा रहे हैं। ये जिहाद अगर है तो ये पुष्कर सिंह धामी करवा रहे हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। और ये जिहादी अगर कोई है तो वो हाकम सिंह है। वो जिहाद हाकम सिंह कर रहा है लगातार और सरपरस्ती में कर रहा है पुष्कर सिंह धामी की, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि मैं नकल विरोधी सशक्त कानून मैं ले आया हूँ, लागू कर दिया। अगर कर दिया है तो ये हाकम सिंह दोबारा कैसे पकड़ा गया और कैसे इसकी हिम्मत हो रही है दोबारा?
हर चीज जो है धर्म से जोड़ा जा रहा है, चाहे पेपर लीक मामला हो, चाहे केसर थलवाल वाला मामला हो, हर एक चीज जो है धर्म से जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा की जो स्ट्रेटेजी है पूरे देश में वो यही है कि इसको धर्म से जोड़ा जाए, हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जाए और हिंदुओं को लास्ट में घुमा फिरा के इस बात पे संतुष्ट कर दिया जाए कि हमने आपको मुसलमानों से बचा रखा है। एक्चुअली सच्चाई ये है कि ये धर्म के नाम पर हिंदुओं को बरगला रहे हैं। यहाँ तो सारे सनातनी हैं जो बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री की पूजा करने वाले हैं। यहाँ कौन जिहादी है? यहाँ तो मुस्लिम भी जो है वो हिंदुओं की पूजा करता है, हिंदुओं के साथ पांडव नृत्य करता है। जो हमारा मूल निवासी मुसलमान है, टिहरी में कई मुस्लिमों के गांव हैं, वो गढ़वाली बोलते हैं, वो पांडव नृत्य करते हैं। तो उनसे हमें कैसा खतरा हो सकता है? खतरा हमको इस जिहादी सरकार से है। धामी सरकार खुद जिहादी सरकार है। आप देखिए, जो नाले खालों में जो रोहिंग्या देहरादून में बस रहे हैं, ये टिहरी में दिखाई दे रहे होंगे, ये तो धामी सरकार के कार्यकाल में बस रहे हैं। क्या ये उत्तराखंड क्रांति दल ने बसाए हैं या किसी और ने बसाए हैं? ये तो जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी को लेनी होगी। आखिरकार लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा एक ही समाधान है कि उत्तराखंड क्रांति दल जिसने ये राज्य बनाया है वही इस राज्य को बचा सकता है। इसलिए एक तरह से आप चाहिए कहीं भी, चाहे आप बेरोजगार संघ बना के कहीं पे एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, कहीं स्वाभिमान सेना बना के बैठे हुए हैं, ये छोटी छोटी दुकानें जो है ना, इनके शटर बंद करिए और जो बड़ा आपके पास क्रांति का ध्वज है इसके नीचे आइए, इसके साथ आइए। अगर आप इसके साथ नहीं आते तो आप भी एक दिन दफन हो जाएंगे, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये अंतिम मौका है, जो अपनी अपनी मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। जो ये दुकानें खोल के जगह जगह बैठे हैं, मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई उत्तराखंड हितैषी हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल कौन सी लड़ाई नहीं लड़ रहा है? अंकिता भंडारी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, केशव थलवाल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जितेंद्र जिसने आत्महत्या की उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, रवि बडोला की लड़ाई हमने लड़ी। हर मामले को हम उठाते हैं, मूल निवास से लेके, भू कानून से लेके, रोजगार से लेकर, पेपर लीक से लेकर। आप चंद लोग युवाओं को भ्रमित कर रहे हो और मैं युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं कि कुछ चंद लोगों की राजनीति चमकाने के लिए आप अपना भविष्य दांव पर मत लगाइए। इस क्रांति के झंडे के नीचे आइए। 2027 में जैसे मैंने कहा है कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार होगी तो मुख्यमंत्री के पास उन पेपर, जहां भी पेपर होंगे उसका ताला चाबी मुख्यमंत्री के पास होगा। पेपर लीक होगा या चोरी होगा तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा। अगर ऐसा दावा कोई दूसरी सरकार कर सकती है तो दे दीजिए उसे वोट। अगर पुष्कर सिंह धामी ऐसा दावा नहीं कर सकते, आप पर आपके पेपर लीक होने से नहीं बचा सकते, तो उनको वोट मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए और उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता में लाइए और अपने सपने साकार करवाइए।